वैष्णव देवी, वैष्णव देवी कटरा। वैष्णव देवी तीर्थ यात्रा से बस वापस लौट रहा था और कटरा से लौट रहा था। बस की सवारी कटरा तक ही होती है और आतंकवादी ने बस ड्राइवर को टारगेट पर लिया और हमारे 10 तीर्थयात्री चल बसे। गाड़ी पलटी कर गई, गड्ढे में गिर गया और एक जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति को वहीं पर घर बनाने से भी रोका गया। वहाँ के राज्यपाल मनोज सिन्हा जी जांच कर रहे हैं। मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और राजनाथ सिंह जी से पहले ही कहा था। कल तो राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन साहब ने कहा कि F-35 हम आपको रियायत दर पर देंगे। भारत में रूस, फ्रांस, इजराइल बहुत सारे देशों का हथियार खरीदा गया। भारत सरकार को चाहिए जो छोटा सा यूक्रेन से रूस जो सुपर पावर है वह नहीं जीत सका, युद्ध को समाप्त नहीं कर सका रूस। जितने यूक्रेनी नागरिक मारे गए उससे कहीं ज़्यादा रूस के नागरिक मारे गए। तो हम अमेरिका का, हम पहले भी बोले, एक स्क्वाड्रन कम से कम 35 F-52 21 आप कंपनी बैठा दीजिए भारत में या खरीद लीजिए या दोनों काम कर लीजिए। जब अभी अमेरिका के राष्ट्रपति देने के लिए तैयार है। आज भारत की स्थिति बहुत कमज़ोर है। कहने के लिए अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, कहने के लिए हम बहुत मजबूत हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, हम बहुत मजबूत हैं, हम घर में घुस का मारते हैं, यह कहना सही है। लेकिन ये फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी के सिवा और कुछ नहीं है। प्रत्येक दिन हमारे जवान शहीद होते हैं, प्रत्येक दिन, और प्रत्येक दिन आतंकवादी घर के अंदर, देश में और सीमा पर प्रत्येक दिन आतंकवादी जिहादियों का हमारे भारतीय उसकी गोली का शिकार होते हैं। कोई ठोस नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बनाते हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज भी बोल रहा हूँ, आपको 35 F-52 21 जो सुपर, जो 6 जनरेशन 5 जनरेशन का विमान है अमेरिका का, हमने पहले कहा था वह खरीदना होगा। आज छोटा सा देश के अंदर में भी आतंकवादी कहाँ प्रवेश करते हैं? छोटा सा देश में कहाँ प्रवेश करता है? काहे नेपाल में काहे नहीं प्रवेश करता है? वहाँ पर काहे नहीं करता है? बांग्लादेश में क्यों नहीं करता है? वहाँ पर क्यों नहीं करता है? 1000 देश तो है, लेकिन भारत कमज़ोर टारगेट पर आता है और भारत का व्यवस्था डमाडोल है। इससे हमारे और ख़ास करके और कार्रवाई क्या होती है? आतंकवादी कोई आतंकवादी नहीं है पाकिस्तान में, वह वर्दी उतार करके आतंकवादी बन के आता है। हमारे जितने भी नागरिक मारे गए हैं, जितने भी हमारे सैनिक शहादत हुए हैं, अब उसने आतंकवादी ने गाड़ी पर हमला किया, ड्राइवर को, तो आप कार्रवाई कीजिए, उसके 1000 जवानों को मार दीजिए। तो आप तो कुछ करेंगे नहीं। आतंकवादियों को हम टारगेट पर क्यों लेंगे?
आप जिस घर से आतंकवादी निकल गया उस घर को तो आप तबाह कीजिएगा। पाकिस्तान के घर से, पाकिस्तान से निकल के आया है आतंकवादी, आप उस घर को तबाह कीजिए। तो ऐसा होता नहीं है। और हमारे पास में कहने के लिए हम मेड इन इंडिया बना रहे हैं। हमने कहा कि आप मेड इन इंडिया बनाइए, आप अमेरिका से ड्रोन खरीदे, इजराइल से हथियार खरीदे, रूस से हथियार खरीदे 400 किलर, लेकिन आपका व्यवस्था मजबूत है। लेकिन जब तक 35F नहीं मिलेगा आपको, भारत नहीं खरीदेगा अमेरिका का। जब तक 52 विमान, बमवर्षक विमान नहीं खरीदेगा, जब तक 21 बमवर्षक विमान नहीं खरीदेगा, तब तक हमारा डिफेंस सिस्टम अधूरा है। हमारा डिफेंस सिस्टम अधूरा है। घर में घुस करके हमको मार के चला जाता है और हम देखते रहते हैं। हम आँख का आंसू बहाते रहते हैं। हम इस बार देखते हैं, हम इस बार देखते हैं। हम इतना मजबूत हो जाएंगे हमारे तरफ लोग आँख उठा करके नहीं देखे। और किसी ने दुस्साहस किया तो उसका भी दिन में वह हमला करेगा, हम रात में जा कर के हमारे 10 लोग मारे जाए, उसके 200 लोगों को मार देंगे, लौट करके चला आएगा। वह तो पलक झमकती। यहाँ पर अमेरिका का 35F, 52, 21 बमवर्षक विमान इतना तेज है, जो ड्रोन को कौन कहता है कि किसी भी परिस्थिति में उस विमान को पकड़ा नहीं जा सकता है। पता भी नहीं चलेगा जो कहाँ पर हमला हुआ, कहाँ से विमान आया। तो आपको यह करना पड़ेगा भारत को। और हमारा सुरक्षा तंत्र सब कुछ ठीक है, हमारा सब कुछ ठीक है। खुफिया तंत्र, सुरक्षा तंत्र, हमारी सेना मजबूत है, रक्षा मंत्री वे मजबूत हैं, प्रधानमंत्री भी। लेकिन जो आपको नहीं मिल रहा था, आज मोदी जी के नेतृत्व में आज अमेरिका का परिस्थिति बदल हुआ है। कोरोना के बाद उसका भी आर्थिक स्थिति डमाडोल हुआ है। और चाइना चाइना से जितना भारत परेशान है, उतना फ्रांस भी परेशान है, उतना अमेरिका भी परेशान है, उतना इजराइल भी परेशान है, उतना ही जापान और वियतनाम और ताइवान ही परेशान है। तो चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका का नीति है एक मजबूत भारत हो जो चाइना को उसी के भाषा में जवाब दे है। और भारत ने जो जवाब दिया चाइना को डोकलाम में, गलवान में, तवांग में, इससे प्रभावित होकर के भारत के डिफेंस डील को और मजबूत करना चाहता है अमेरिका। और इसका लाभ उठाना चाहिए भारत सरकार को, भारत के रक्षा विभाग को, भारत के प्रधानमंत्री को, और जो वह कमेटी होते हैं जो सेना विशेषज्ञ होते हैं उनको इस बात पर प्रोजोर देना चाहिए। हमको एक स्क्वाड्रन चाहिए, हमको 52 का, 35F का, 21 का। आप इसके लिए व्यवस्था पैसा का कीजिए, हम उसका फैक्ट्री लगवा दीजिए भारत में, आप भी बेचेंगे। पहले तो हम खरीदेंगे और उसका फैक्ट्री लगवा लेंगे तो हमारी तरफ आंख उठा करके नहीं देखेगा। ये पाकिस्तान क्या है, चाइना भी नहीं देख पाएगा। लेकिन जब तक आपका सुरक्षा तंत्र मजबूत नहीं होता है, जब तक 35F, 21 और 52 विमान आप बमवर्षक विमान अमेरिका का नहीं खरीदते हैं तो ये इसी प्रकार की घटनाएँ होती रहेगी और हो रहा है। पिछली सरकार भी, कांग्रेस पार्टी की सरकार तो पाकिस्तानियों का हवाले कर दिया था जम्मू कश्मीर, और आज वही स्थिति बनने जा रहा है। जो प्रत्येक दिन हमारे जवान शहादत होते हैं, प्रत्येक दिन हिंदू जम्मू कश्मीर में, देश में शहादत होते हैं। आतंकवाद के बहाने देश के हिंदू मारे जाते हैं। आतंकवाद कोई समस्या नहीं है। आप आतंकवादी को कैसे मारेंगे ये आपको सोचा ही नहीं है। उसके पूरे परिवार को
उड़ा दीजिए, पूरे गांव को उड़ा दीजिए, कहाँ से कोई ताकेगा भी नहीं भारत की तरफ। लेकिन आपको अब शपथ ग्रहण हो गया है, अब क्या प्रधानमंत्री, क्या टारगेट, क्या विजन, जो उनका वादा है हम घर में घुस के मारेंगे, अब उस घर में घुस करके मारेंगे। अब तो देखेगा दुनिया, देखेगा भारत, देखेगा। और हम या हमको 35F-52-21 बम वर्षक अमेरिका का चाहिए, अमेरिका का चाहिए। आपको इसके लिए सोचना पड़ेगा, आपको इसके व्यवस्था पैसा का करना पड़ेगा। हमको चाहिए ही वह हमारे जिस प्रकार से 400 मिसाइल सिस्टम आपने खरीदा, उसका लोहा दुनिया मानता है, उसी प्रकार से वह तो मिसाइल रोधी है। लेकिन हम किसी के घर में, किसी के गांव में हम बीजिंग पर हमला करेंगे तो उसके लिए 35F-52 और 21 बम वर्षक विमान चाहिए, जो आपको अति आवश्यक है। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हर हाल में हमको ये आतंकवादी क्या है। पाकिस्तान भेज रहा है आतंकवादी को, हम उसको, हमारे यहाँ शहादत हो जाता है, चला जाता है, और उसको खोजने हमारे फिर जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। हमारी सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो हम आतंकवादी को कौन कहे। मुनि जी भी भारत की तरफ नहीं आंख उठा सकते हैं। सिर्फ POK स्वतः मिल जाएगा हमें, और उसे उसी की भाषा में जवाब देने के लिए हमारे पास में सब कुछ रहते हुए भी हमारे जवान शहीद होते हैं, हमारे नागरिक शहीद होते हैं। हमारा खुला सीमा, इसके लिए भारत सरकार को चाहिए हमारी बातों को समझे, और देश की परिस्थितियों को समझना आपके लिए आवश्यक है। क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद जो चुनौती दिया है पाकिस्तान ने, जो चुनौती चाइना ने दिया है, जो चुनौती पाकिस्तान ने दिया, उसका मुँहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। थैंक्स।